मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपा। मलिक आपा। अम्मी जान। एलिफ। अम्मी जान, प्यारी अम्मी जान। एलिफ, अपना ख्याल रखना। अम्मी जान, मैंने बहुत याद किया आपको। मैंने भी बहुत याद किया तुम्हें। देखें मैंने क्या बनाया आपके लिए। देखो, ये तुम्हारे लिए है। चलें, आ जाएं, जल्दी करें, देर हो रही है। अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मुझे जाना होगा बेटा। अम्मी मुझे छोड़कर मत जाएं। प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं। मत जाएं, मुझे भी साथ ले जाएं। मेरी बेटी, मेरी जान। अम्मी, अम्मी, अम्मी। एलिफ, अम्मी के पास जाना है मुझे। ज़ैनब पापा वो अम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बताएं ना मुझे प्लीज। रुको, अरे रुको, क्या मसला है यार? अम्मी क्यों मुझे अपने साथ नहीं लेकर गई ज़ैनब पापा? एलिफ बेटा, प्लीज रो मत। अम्मी चाहिए मुझे, अम्मी के पास लेकर जाए मुझे। देखो एलिफ बेटा, अगर तुम ऐसे रोगी तो अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा ना। ज़ैनब पापा, अम्मी कहाँ गई हैं? मुझे भी वहाँ जाना है। आप मुझे उनके पास छोड़कर आ जाएं, प्लीज। अम्मी जान, आप मुझे क्यों छोड़कर गई? ज़ैनब, एलिफ को यहाँ से लेकर चलते हैं। चलो आपा की जान। ज़ैनब पापा, मुझे अम्मी से मिलना है, घर नहीं जाना, ले जाना प्लीज। आपा की जान, हम जल्द मिलेंगे अम्मी से, बस इस तरह से रोना बंद कर दो ना। लेकिन ज़ैनब पापा, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। उन्हें ठीक से तो मैंने गले भी नहीं लगाया ज़ैनब पापा। एलिफ बेटा,
अम्मी भी बहुत याद करती हैं तुम्हें। वो जानबूझकर ऐसा करेंगी क्या? लेकिन तुम्हें यूं रोता देखेंगी तो वो और उदास हो जाएंगी। मेरी जान, चलो अब रोना बंद कर दो शाबाश। अब सलीम अंकल के साथ घर जाना और आराम करना। आप भी हमारे साथ आ जाएं ज़ैनब पापा। देखो बेटा, सलीम अंकल साथ है ना, अभी सलीम अंकल के साथ जाओ, मैं मिलने आ जाऊंगी। आप भी साथ चले ज़ैनब पापा। सलीम अंकल आप कहें ना, ज़ैनब पापा को हमारे साथ चलें। चलो साथ गाड़ी में बैठो, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है तो फिर चलो। मैलिक, ओह, प्रिंसेस साहिबा पाए तख्त पर बराजमान होने आ गई हैं। लगता है तुमसे हमारी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई। बस बहुत हो गया, सुधर जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़ी क्यों है मोहतरमा? तशरीफ रखे ना, थक गई होंगी। मलिक, आओ बैठो। आखिर हुआ क्या है मलिक, कुछ तो बताओ हमें। ये रख लो, जो काम किया उसके बदले। शुक्रिया। मैंने कहा था ना कि हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जितना मैंने सोचा था ये उससे काफी आसान काम था। देखनी चाहिए थी आपको मेरी एक्टिंग। मैंने वहाँ ऐसी कहानी बनाई कि आप देखती रह जाती। अच्छा किया। आपा की जान, देखो हम पहुंच गए। ज़ैनब पापा, अम्मी के पास जाना है। अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। आपा की जान, मैंने और सलीम अंकल ने क्या कहा था? इससे मेरे घर ले चलें क्या? इससे क्या फायदा होगा? और घर वालों से क्या कहूंगा? एलिफ बेटा, हमने रास्ते में बात की थी ना, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम्हारी अम्मी से हम किसी और दिन मिल लेंगे, ठीक है ना? आपा की जान, मैं वादा करती हूँ कि जरूर अम्मी के पास लेकर जाऊंगी तुम्हें। लेकिन आपने आज का भी तो वादा किया था ज़ैनब पापा। देखो ना, हम घर भी तो पहुंच गए हैं। सलीम, तुम्हें पता है, एलिफ जब आंखें बंद करके सो जाती है तो वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। देखो अम्मी ने कितना प्यारा ब्रेसलेट बनाया है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा लगेगा ये। सलीम देखो, अच्छा लगेगा ना एलिफ के हाथ में? हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। लेकिन अम्मी को ये खुद पहनाना चाहिए था। तो रख लो इसे, जब अम्मी से मिलेंगे तो वो खुद तुम्हें पहना देंगी, फिर तो ठीक रहेगा ना? समझ गई? वैसे मुझे लगता है कि इसे पहन लेना चाहिए जब तक अम्मी से दोबारा नहीं मिल लेती।
वरना अम्मी बहुत उदास हो जाएंगी ना। एलिफ बेटा, अब घर जाओ और आराम कर लो। मैं जल्द तुमसे मिलने दोबारा आऊंगी, ठीक है? आप मुझे छोड़कर मत जाएं। मेरे साथ रुक जाएं ना। मुझे आपके साथ रहना है ज़ैनब पापा। तुम भी अंदर चलो ना। मुमकिन नहीं है ऐसा सलीम। अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या करें ज़ैनब? एलिफ तो मान ही नहीं रही। ठीक है, चल रही हूं मैं। जैसे कि बताया था, आगे बहुत मोहतात रहना होगा। अपने बयान पे कायम रहना और अपने बेटे को भी समझा देना। उसे सब पता होना चाहिए। वो जबरदस्ती भी कर सकते हैं, लेकिन तुम मजबूत रहना, हरगिज पीछे मत हटना। आप बेफिक्र रहें, मैंने अपने बेटे को सब समझा दिया है। कोई असलियत नहीं जान पाएगा। जबरदस्त। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही हम एक दूसरे को जानते हैं। मेरा नंबर भी डिलीट कर देना, समझ गई ना तुम? समझ गई। चलो ठीक है, फिर मैं भी चलती हूँ। मोहतात रहना। फिक्र ना करें। हाँ, ज़ैनब आपा यहाँ पर हैं, इस बारे में किसी को कुछ भी मत कहना, ठीक है? देखो, अगर किसी को बताया तो उन्हें जाना पड़ेगा। सलीम साहब। हाँ कहो। क्या कोई मसला है जो गाड़ी आपने यहाँ पार्क की? अगर कोई सामान उठाना है तो मुझे बताएं, मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया। ठीक है। वो गया, आ जाओ। कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। पूछिए। जवेरिया नाम की खातून को जानती हैं आप? यहीं कहीं रहती हैं वो घर है उनका। वो वाला घर? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। अब ठीक है ना एलिफ बेटा? चलो अब सो जाओ, बहुत थक गई होगी। ज़ैनब, तुम यहीं रुको, मैं गाड़ी कहीं और पार्क करके आता हूँ। यहाँ खड़ी करना ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया। मैं जाके देखता हूँ। सलीम साहब, खुश आमदीद। आराम से। क्या हुआ, सब ठीक तो है? हाँ हाँ ठीक है। एलिफ अभी सोई है, तो चाहता नहीं था कि उसकी आंख खुले। मैं समझी कुछ बुरा हो गया। अरे नहीं, यही वजह थी। वैसे सब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहा कोई। एपिक साहिबा के कमरे में है, किसी को बुलाना है? हाँ, नहीं, बस वैसे ही पूछ रहा था मैं। ठीक है, अगर कोई काम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मैं आरजू मैडम के कमरे में हूँ। शुक्रिया गुंजा।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मुस्कुरा क्यों रही हैं? खुदा गवाह है कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद था। क्या? तुम्हारा इस तरह ब्रश लेके पेंटिंग बनाना। बचपन से ही तुम्हें बहुत शौक था। कोई दीवार नहीं छोड़ी थी तुमने। और आप कितना गुस्सा हो जाती थी। हाँ वो तो होती थी, लेकिन बाद में तुम्हारे बाबा भी बहुत सुनाते थे और यही कहते थे जो करती है करने दो। हर किसी में ये टैलेंट नहीं होता है। आज समझ आता है तुम्हारे बाबा सही कहते थे। मेरे प्यारे बाबा, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। चलो तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, थोड़ा ब्रेक भी ले लो। वरना ये पेंट की स्मेल मुझे बीमार कर देगी, है ना? देखा, खुद ही कह दिया तुमने। मामा, कितनी बार मैंने समझाया है, ये कलर बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं होते। और ये पेंटिंग भी मुझे वक्त पर मुकम्मल करनी है ना? हाँ, वो तुम्हारा एग्जीबिशन जो आने वाला है, मेली को इनवाइट किया तुमने? बता दिया था मैंने। फिर क्या कहा उसने, आएगा? पता नहीं, मगर लगता है कि आएंगे। कौन है आप? घर पर कोई नहीं है। अच्छा नहीं है? तो कहाँ है वो और कब तक आ जाएंगे? और आप जवेरिया के बेटे को जानती हैं? वो कहाँ मिल सकता है? ओकान? जी हाँ, ओकान। ज्यादातर तो घर पर नहीं होता, अक्सर मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठा होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तकलीफ देने के लिए माजरत ख्वाह हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। उम्मीद तो मत हारो, तुमने खुद ही बताया अभी तो केस चलेगा, उम्मीद रखो। लेकिन मुश्किल है बहुत, मेरे बिना कैसे रह सकती है अलिफ? क्या हुआ मैलिक? अगर तुम खुद ही इस तरह हार मानकर बैठ जाओगी तो जज को कैसे साबित करोगी कि तुम बेगुनाह हो? वो यकीन नहीं कर रहे, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा। कैसे खुद को बेगुनाह साबित करूंगी मैं? अच्छा ये चाय पियो तुम। शुक्रिया आपा। ये बेटी है? कितनी प्यारी है माशाल्लाह। तुम देखना, इसका नसीब बहुत अच्छा होगा। ये बिल्कुल तुम पे गई है मैलिक। बस उसका नसीब मुझ पर ना जाए। लेकिन देखो ना, ये कितनी खुश लग रही है। कम से कम उसके पास लोग तो हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारी बेटी का ख्याल रखते हैं। अगर ये ना होती तो मैं पता नहीं क्या करती। ठीक रहेगी ना ये? मेरी जान, चलो उठ के पी लो ये कहवा पी लो। सलीम अंकल ने तुम्हारे लिए खास बनाया है। अलिफ बेटा, सुन रही हो ना मुझे? तो मुझे क्यों नहीं बताया आपने? क्यों? टूचे, अभी रुक जाओ। उफ चाचू,
कहाँ गायब थे आप सुबह से? सुबह से ढूंढ रही हूँ, हर जगह देखा लेकिन कहीं नहीं मिले आप। हम कहाँ थे? करीब में ही गया था, मुझे कुछ जरूरी काम था। एलिफ ने कहा कि वो भी साथ चलेगी, तो बस काम करके वापस आ गया। एलिफ क्यों लेटी हुई है? बीमार हो गई क्या? नहीं, शायद थोड़ा थक गई है इसलिए लेट गई। अगर बीमार नहीं है तो ये क्यों पी रही है? बच्चे चाय पीते हैं क्या? बीमार नहीं है बेटा, शायद ठंड लगी है इसलिए पिला रहा हूँ। टूचे आओ हम किचन में चलें। आप एलिफ को थोड़ा आराम करने दो। वैसे किचन में एक सरप्राइज है आपके लिए। अच्छा, कैसा सरप्राइज? शुक्रिया गुंजा। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, अम्मी, चाचू एलिफ को कहीं लेकर गए और मुझे साथ लेकर नहीं गए। और अब एलिफ बीमार हो गई, अब वो उसी के पास है। वो किसी काम से गए थे और मैंने ही एलिफ को तैयार करने में मदद की थी। उदास नहीं हो मेरी प्यारी बेटी, क्यों ना हम दोनों कहीं आउटिंग पे चले? कहाँ जाएंगे? उसी पार्क में चलते हैं जो तुम्हें पसंद है। वो बड़ा पार्क जहाँ जंपिंग कैसल भी है। वही वाला। दादी को भी साथ ले जाते हैं, वहाँ बैठकर कॉफी भी पियेंगे। ये तो फिर मैं फौरन जाती हूँ और दादी जान और रानी को बता कर आती हूँ। मैडम, आज आपने मेकअप नहीं किया? कभी कभी स्किन को रेस्ट भी देना चाहिए। मैं तो हूँ ही खूबसूरत। आज बहुत खुश लग रही हैं, खैरियत है? खुश क्यों ना होंगी मैं? वो मैलिक मजीद 2 साल जेल में रहेगी। लेकिन कैसे हुआ? क्या समझती हो तुम अपनी मैडम को? दादी जान, चले उठे, हम बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मैंने सोचा क्यों ना इसे पार्क घुमाने ले जाऊं। वहाँ कॉफी भी पी लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे। आप लोग भी चलें। मुझे ये पेंटिंग मुकम्मल करनी है, आप लोग जाइए। अरे तो वापस आके मुकम्मल कर लेना। डेडलाइन सर पर है, मुझे मुकम्मल करनी है तो नहीं जा सकती। बस 2 ही घंटे तो लगेंगे, थोड़ी ताज़ी हवा भी खा लेना। चलो तैयार हो जाओ। हाँ ना, जल्दी करें। चलो चलते हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो टूचे, तुम भी तैयार हो जाओ। तुम बाथरूम में छुप जाओ, अब यहाँ आने वालों का तांता बन जाएगा। हम भाग जाएंगे। सलीम, एलिफ को क्या हुआ? साथ ले गया था मैं इसे, इसीलिए ठंड लग गई है और कुछ नहीं। सिरके का पानी पिलाया क्या? किरात से कह दूंगा बनाने के लिए, आप लोग जाएं। गौंजा बना के लिए आएगी। तुम भी हमारे साथ चलो ना। अम्मी, एपिक, हम सभी जा रहे हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरी आज क्लास भी है। जैसा तुम कहो, लेकिन एलिफ को तो नहीं ले जा सकते। तुझे बेटा, जाने से पहले हाथ मुंह धो लो। अम्मी, इतनी सर्दी है। अच्छा ठीक है, गलती हो गई। तुम यहीं पे ठहरो और इन पर नजर रखो। ठीक है मैडम। जवेरिया, आज कोई आया था, तुम्हारा पूछ रहा था। कोई आया था? कौन था? क्या कहा उसने? मुझे तो कुछ नहीं कहा। तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा था, मैंने कहा घर पर कोई नहीं है।
अच्छा अच्छा, और कुछ? और तो कुछ नहीं, जब मैंने बताया तुम घर पर नहीं हो तो वो चला गया। कौन हो सकता है? कोई काम नहीं है तो आ जाओ, चाय तैयार है। शुक्रिया, फिर कभी आऊंगी। जी बोलिए जनाब। मुझे ओकान से मिलना था, किसी ने कहा कि यहीं होगा वो। हाँ, वो अक्सर यहाँ पर आता है, लेकिन 2-3 दिन से नजर नहीं आया। समझ गया, तो कहाँ मिल सकता है वो? मुझे अंदाजा नहीं, उसका तो कुछ पता नहीं होता। शुक्रिया, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अर्कुत, ये आदमी आकर चाहता क्या है? अगर इस बार मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। क्या हो गया भाई, आप परेशान मत हो, मैं कह रहा हूँ ना कि वो दे देगा। कैसे परेशान न हूँ अर्कुत, थक गया हूँ मैं उसके बहानों से, मेरी बस हो गई है। भाई अगर पैसे होते तो वो क्यों ऐसा कहता? चल कर देख तो ले, शायद कुछ अच्छा हो। चले आए। चलो चलो। कल से तुम कहाँ गायब थी यार? कोई अता पता ही नहीं तुम्हारा, बिल्कुल भूल गई हो मुझे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, ये हो सकता है क्या? मुझे क्या पता, ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दे रही हो तुम। तुम्हारे बगैर सईदा मैं नहीं रह पाऊंगा। एक ही दिन तो गुजरा है, हद करते हो यार। क्या हुआ सईदा, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो आज। नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई तंग कर रहा है तो बताओ, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ओ मुराद, मेरे बारे में वो मालूम हो जाए जो तुम नहीं जानते तो क्या करोगे? तुम कहना क्या चाहती हो? पहेलियां सुलझाने में मैं कमजोर हूँ। मेरा मतलब है तुम्हें अपना वो रूप दिखाऊं जिसके बारे में तुम नहीं जानते, तो क्या करोगे? मुझे तो तुम्हारा हर रूप पसंद है, तुम जैसी भी हो मुझे तुम पसंद हो सईदा। समझ आई? बहुत प्यार करता हूं तुमसे। टूचे, बेटा अपने जैकेट की जिप बंद करो। लेकिन मेरा दम घुटता है अम्मी। हाँ तो सर्दी से बीमार होने से बेहतर है, बाहर बहुत सर्दी है, जानती हो ना। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बस पार्क ही जा रहे हैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम बिजी होगी, अगर फ्री हो तो साथ चलो। मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ। अगर तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाए तो आ जाना। ठीक है अम्मी, देखते हैं, आप जाकर एंजॉय करें। टूचे, तुमने सब कुछ रख लिया ना? बाद में रोना मत कि मैं भूल गई। अच्छी बात है, चलते हैं। ठीक है मैडम। तुम्हारे इस हार का मैं क्या करूं? कीमत क्या है इसकी? ज्वेलर के पास जाओ और पूछ लो, इसकी कीमत हर हाल में तुम्हारी गाड़ी की कीमत से कहीं ज्यादा होगी। खुद जाके पूछ लो। देखो, मेरे बेटे से गलती से हुआ जो भी, रख लो और खत्म करो अब ये सब बात मेरे भाई। ठीक है, अर्कुत के कहने पर रख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। ठीक है जनाब, शुक्रिया। अच्छा अर्कुत। शुक्र है, अब सुकून मिला है। सच में बहुत बड़ा बोझ था ये मेरे कांधों पर बाबा। हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं जरा अपने लिए चाय लेने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए लाऊं क्या? पूछने वाली क्या बात है, ले आओ। ठीक है, ले आता हूँ। अम्मी जान,
मेरी जान, काश कि हम इस वक्त तुम्हारी अम्मी के साथ होते। सब चलेगा, अब कोई मसला नहीं। कैसी है अब? बुखार कम हुआ क्या? लग तो रहा है, देखो। हाँ, बेहतर है। अम्मी जान, अम्मी कहाँ हैं आप? ज़ैनब पापा। बोलो बेटा, मैं यहीं आपके पास हूँ मेरी जान। मेरी प्यारी बेटी, बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। मैं वादा पूरा नहीं कर सकी। खुशबू महसूस कर सकती हूँ मैं। यूं ही मुस्कुराती रहो बस। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। प्रिंसेस, आज तुम रूम से बाहर नहीं गई? वाह, ये कौन है? अपनी बच्ची तुमने इनके हवाले कर दी क्या? वापस दो। अमीर खानदान की हो और लड़का भी हैंडसम लग रहा है। नाजिया, मुझे वापस दो। दो मुझे। और ना वापस करूं तो क्या करोगी? नाजिया, बहुत हो गया, वापस दो। ये लो, आओ ले लो। लो। बड़ी प्रिंसेस बनी घूमती हो ना? बोलो अब, तुम्हारी तो मैं अब पकड़ निकालती हूँ। ये लो, ज्यादा ड्रामे ना करो। इसको सिर्फ धोया ही तो है। कौन है आप? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? देखिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल करने हैं बस। क्यों हो रहा है हमारे साथ ये सब सलीम? क्यों मेलिक आपा? क्यों एलिफ? अल्लाह पे भरोसा रखो ज़ैनब, सब ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे माफ करना। ज़ैनब, संभालो खुद को। वो सारा फर्नीचर और घर की सफाई सुथराई, कोई फायदा नहीं। ज़ैनब,
ये सब एक इम्तिहान है। तुम देखना कि बहुत जल्द ये मुश्किल वक्त भी खत्म हो जाएगा। ऐसा लगता है तुम्हें? बिल्कुल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वादा है मेरा तुमसे ये। बाबा, सच में सुकून मिल गया। शुक्र है सब हो गया। तुम क्यों इतने सुकून से हो हरकत? खैर तो है? बस ऐसे ही कह रहा था। जाहिर है हम सभी परेशान थे, क्योंकि बीच में मैं था। आप दोनों से मेरी भी बात खराब हो सकती थी इस मसले की वजह से। खैर अब मैं चलता हूँ बाबा, मुझे कुछ काम भी है। हाँ ठीक है, जैसे ही मुराद आएगा तो मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, कोई काम तो है नहीं। चलें ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। देखिए, आपको जो भी काम है मेरे बेटे से मुझे बताएं। अपने बेटे के लिए मैं गवाही नहीं दूंगी तो और कौन देगा? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन आप ये कैसे कह सकती? देखिए, आपको अंदाजा भी है उस औरत की वजह से हम कितनी परेशानी में हैं, और इस सब की कसूरवार वही है। बेटा कहाँ है आपका? मैं खुद उससे बात करता हूँ। नहीं, मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। मेरे बेटे से बात करने के बजाय उन लोगों के पास जाए जिन्होंने ये किया है। आप उस मुजरिम के लिए यहाँ आए हैं। उसी बदकिरदार औरत ने ही तो बिगाड़ा है मेरे बच्चे को। तमीज से बात कीजिए आप। उनका इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, फंसाया गया है उन्हें। आखिर क्या मजबूरी थी जो ये सब करना पड़ा उसे? कुछ गलत कहा क्या मैंने? ड्रग्स भी उसी के घर से बरामद हुई है। मेरी समझ नहीं आता कि क्या चाहती हैं आप। किसने कहा है ये आपसे, और किसके कहने पर ये कर रही हैं आप? क्या मतलब है आपका? मैं क्यों कुछ ऐसा करूंगी? वो मासूम है, समझ आई आपको? आप झूठ बोल रही हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आए दिन पता नहीं कौन कौन आता जाता था उसके घर में। अजीबो गरीब किस्म के लोगों का आना जाना लगा रहता था। सब देखा मैंने। तो मासूम हम हैं, हम शिकार हुए उसके। अब चले जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को कॉल कर दूंगी। आप अब भी झूठ बोल रही हैं, मैं जानता हूँ। मैंने झूठ नहीं बोला। चलो जाओ यहाँ से। अब बताएं भाई, कहा था ना कि आप खुश हो जाएंगे। हाँ, तुमने जो कुछ भी किया मैं वाकई शुक्रगुजार रहूंगा तुम्हारा। मैं आपसे कह रहा था ना कि मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। लाए वो हार दिखाएं जरा। ये वाकई बहुत कीमती है। हाँ जरूर कीमती होगा। देखें तो सही, इसमें हीरे लगे हुए और कैसे चमक रहे हैं ये। देखें कितना खूबसूरत है ये। ये ले आप रखें। हमारी जो बात हुई थी उससे ज्यादा दे रहा हूँ आपको मैं। बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। वाकई यार, ये हार तो बहुत खूबसूरत है। ज़ैनब, अब मुझे फिक्र हो रही है। इसका बुखार कम नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे?
क्यों ना हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएं? अगर इसे बाहर लेके गया तो कहीं मजीद ठंड ना लग जाए। थोड़ा रुक जाते हैं। तुम यहीं रहो, मैं अभी आता हूं। किराज आपा, किराज आपा। जी सलीम साहब, क्या हुआ? एलिफ को बहुत तेज बुखार हो रहा है। क्या आप सादिक भाई से कह देंगी कि वो जाकर फार्मेसी से हमें दवा ला दें? ओहो, मैं कह देती हूँ, लेकिन वो तो नहीं है। किनान साहब ने उन्हें किसी को लेने एयरपोर्ट भेजा है। उन्हें तो आने में वक्त लगेगा, शायद शाम भी हो जाए। ठीक है किराज आपा, मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैं उसके लिए सूप बना देती हूँ। शुक्रिया। किनान साहब, मैंने अच्छे तरीके से देख लिया, लेकिन वहाँ कोई एनवलप नहीं है। हाँ, अलमारी में भी देख लिया। ज़ैनब, तुम्हें यहाँ एलिफ को संभालना होगा। मैं दवा लेकर आता हूं। ऐसा ना हो कि कहीं फार्मेसी बंद हो जाए। मेरी जान, बस तुम ठीक हो जाओगी। अच्छा, मैं आता हूं फिर। ठीक है किनान साहब। गोंजा, अब क्या करें? छुप जाओ। सलीम साहब, ये लीजिए, थर्मामीटर ले आई। बहुत शुक्रिया गोंजा। मैं बुखार देख लूं? नहीं, मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। अभी वो सो रही है। मैं मदद कर देती हूँ ना आपकी। नहीं, मैं कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लोग हों कमरे में। किराज सूप बना रही है, उसे देख लोगी? ठीक है। बाल बाल बच गए। ज़ैनब, मोहतात रहना होगा। अब मुझे नीचे चले जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को शक हो जाए। ठीक है। हद हो गई। उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया? मुझे कमरे में क्यों नहीं आने दिया? खैर छोड़ो, पहले मैं ये सूप तो देख लूं। सलीम साहब, मैं अलिफ का सूप ही चेक करने आई थी। शुक्रिया गोंजा, बस देख लूंगा, अगर बन गया किराजा पा कर लेंगी। तो क्या हुआ सलीम साहब, मैं सूप बना लूंगी, इसमें क्या मसला है? अच्छा गोंजा, मुझे तुमसे एक और काम था। सलीम साहब कहिए। मैं सोच रहा था कि एलिफ के लिए जाकर दवाइयां ले आते हैं। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। मैंने टूचे की मेडिसिन में भी देखा, लेकिन वहां भी नहीं है। इत्तेफाक से घर में कोई भी बुखार की दवा नहीं। मैं एलिफ के साथ रुक जाता हूँ। तुम जाकर फार्मेसी से दवा ले आओगी प्लीज? हाँ जी जरूर, मैं ले आऊंगी। सूप रहने दो तुम, किराजा आपा देख लेंगे आगे। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे।
आ गए किनान साहब। आप यकीन करें मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। ठीक है कोई बात नहीं। कहाँ जा रही हो? फार्मेसी जा रही हूँ एलिफ की दवाइयाँ लेने। फार्मेसी? खैर तो है कि एलिफ ज्यादा बीमार है? जी बिल्कुल, उसे बहुत तेज बुखार है। अल्लाह खैर करे। ठीक है। मेरी जान, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। सलीम थोड़ा होश में आई है एलिफ। या अल्लाह, शुक्र है। अम्मी जान, आप आ गई हैं क्या? सलीम, क्या तुम अंदर हो? केनान भाई, सलीम।